गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 3 खान पान की बदलती तस्वीर इसका विवरण करेंगे यानी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल जी हैं। प्रयाग शुक्ल जी। पिछली कक्षा में हमने जो एक्सप्लेनेशन किए थे वो फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा इसका पुनर्कथन यानी रिकॉल करेंगे हम। खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। इस पाठ में लेखक ने पिछले 10-15 वर्षों में जो खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है उसी के बारे में बताया है। खान पान की मिश्रित संस्कृति यानी मिक्स कल्चर के का तात्पर्य सभी प्रांतों में खान पान के आधार पर मेलजोल होना जरूरी है। उसे हम मिश्रित संस्कृति यानी मिक्स कल्चर कहते हैं। भारत में आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों के कारण भारत में आज़ादी के बाद हमारे देश के आज़ाद होने के बाद उद्योग धंधा यानी कारोबार जो थे, बिजनेस जो था, नौकरियों को तबादलों के कारण, तबादला यानी ट्रांसफर होने के कारण खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। यानी एक दूसरे के स्टेट्स के, एक दूसरे के प्रांत के अपने अपने व्यंजन, अपने अपने डिशेस खाने लगे। दक्षिण भारत का इडली है, सांभर या डोसा। उपमा केवल दक्षिण तक ही सीमित नहीं बल्कि भारत के हर शहर में भी उपलब्ध है। यानी साउथ इंडियंस ही खाते हैं इडली डोसा, ये तो वहीं तक सीमित नहीं रहा, ये तो भारत के हर शहर में भी उपलब्ध है यानी अवेलेबल है। आजकल फास्ट फूड भी बहुत जोर पकड़ रहा है। फास्ट फूड यानी जिसे हिंदी में हम तुरंत भोजन कहते हैं, जो 2 मिनट्स नूडल्स है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये सारी चीज़ें फास्ट फूड में आते हैं। तो ढाबा पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गया। ढाबा संस्कृति क्या है? लॉन्ग ड्राइव पर जब जाते हैं हम, जंगल में कोई एक छोटा सा ढाबा रहता है, वहाँ पे खाने के लिए सिंपल रेसिपीज, दाल चावल इस तरह की चीज़ें मिलते हैं, तो वो ढाबा संस्कृति है। तो ये भी बहुत प्रचलित हो गया है, बहुत ही फेमस हो गया है। गुजराती ढोकला और गाठिया भी अब देश में कई हिस्सों में स्वाद से खाए जाते हैं। गुजराती ढोकला सिर्फ गुजरात के लोग ही खाते थे, लेकिन अब देश के कई हिस्सों में इसे स्वाद से खाया जाता है। खान पान की इस बदलती संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। अधिक प्रभावित नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन सबसे ज्यादा प्रभावित है, इफेक्ट हुआ नए जनरेशन पर। तो ये था बच्चों, अभी आज की कक्षा में हम इसका पेज नंबर 14 से इसे स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 14 यहाँ पर देखिए आप, पेज नंबर 14 पर तो देखिए आप, यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। यानी देसी विदेशी जो भी व्यंजन है, यानी जो भी डिशेज हैं और पकाने में सुविधा है, फैसिलिटी हो, कंफर्टेबल हो, कम समय में कम इसमें बन जाता है, उसे बनाया जा रहा है। जटिल प्रक्रियाएं, बहुत ही टफ प्रोसेस जो होता है, वैसी चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर, व्यंजन पुस्तिकाएं कुकिंग बुक्स जो होते हैं बनाने के लिए जो लिखे गए हैं, उसे देखकर उसके आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में भी भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती, स्थिति यानी ऐसे कंडीशन स्वाभाविक है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। नहीं, ये चीज़ें हमारे जीवन से चली गई हैं। क्या है, महंगाई के कारण लोग महंगी चीज़ें नहीं ले सकते, एक्सपेंसिव बोलते सो डिशेस जो होते हैं उस पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है, वैसे पकवान नहीं बनाने लगे, और समय भी नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है, तो इस तरह के कम समय में कम पैसे में बनाए जाने वाले डिशेस व्यंजन हम खाने लग गए हैं। बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, यानी मिक्स्ड कल्चर जो बना है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष का क्या है? पॉजिटिव, सकारात्मक। पॉजिटिव साइड्स भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं, गृहिणियों यानी हाउसवाइफ्स, कामकाजी महिला यानी वर्किंग वुमेन,
वर्किंग वुमेन। काम करने वाली औरतों को वर्किंग वुमेन कहा जाता है। घर पर रह के काम करने वाला, घर पे रहने वाली औरत को गृहिणी यानी हाउसवाइफ कहते हैं। अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। जल्दी तैयार होने वाली, कम समय में कम खर्चे में तैयार होने वाली विविध व्यंजन यानी कई प्रकार के रेसिपीज, डिशेस, विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, यानी बहुत अच्छा चांस मिला है लोगों को। और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन उन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध है। निखालिस यानी पूरी शुद्धता के साथ उपलब्ध है, अवेलेबल है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है ना, जो चेंज आया है उसमें, उसका फैल गया, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। जो विस्तार, तबादलों का यानी ट्रांसफर जो होते गए, इससे क्या, इसके कारण खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। बड़े शहरों में मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं, मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास, मिडिल क्लास स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन यानी लंच में जो टिफिन बच्चे लाते हैं, टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट्स के प्रांतों के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग स्मेल आती, खुशबू जो होती है पकवानों की, व्यंजनों की। इस खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। खान पान से, खुशबू से हम एक दूसरे को जानते हैं। अरे भाई यहाँ के आप बंगाली हैं, आप गुजराती हैं, तो आप हैदराबादी, इस तरह अपने अपने पकवान से भी हमारी पहचान होती है, हमारे आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे हैदराबादी बिरयानी मशहूर है, साउथ इंडियंस के लिए बोलते हैं, आंध्रा वालों के लिए डोसा, इडली, वड़ा ये मशहूर है। गुजरातियों के लिए ढोकला मशहूर है, प्रसिद्ध है। तो इस तरह अपने अपने व्यंजनों से, अपने अपने डिशों के नाम से हमें पहचाना जाता है। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। तो क्या है इसमें, इस दृष्टि से देखें तो, इस नज़रिए से हम देखें तो खान पान की नई संस्कृतियाँ, जो हमारे खाने पीने की नई संस्कृति है, इसके में हमें राष्ट्रीय एकता यानी पूरे राष्ट्र में एकता मिलती है के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। तो हमारी एकता में भिन्नता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो इस तरह इसमें भी हमारी राष्ट्रीय एकता के बीज मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे, यानी तभी बढ़ेंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। क्या, दूसरी चीज़ों की ओर भी हम ध्यान, सिर्फ खान पान से हटके भी हम दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, तो ये संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारी राष्ट्रीय एकता आगे बढ़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर जो हार्डवर्ड्स दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थिति यानी कंडीशन, राष्ट्रीय एकता, तो ये हार्ड वर्ड्स आप अच्छे से लिखिए, वन टाइम लिखिए और लेसन रीड कीजिए। तो बच्चों अब याद कर कक्षा में ये हार्ड वर्ड्स है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे हम। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।